के करीब पहुंचा, क्या देखता हूं, एक ज़ईफ उम्र इंसान, तकरीबन उसकी उम्र 65 से 70 हो, पक्की हुई दाढ़ी है, सर पे गमछा बांधे हुआ। आज भी मालदा रेलवे स्टेशन में वो पैटल वाला रिक्शा है। आज भी पिछले सीट पे बैठकर वो ओंग रहा था। जैसे ही मेरे कदमों की आहट सुनी, जल्दी से उसने आंखें खोली, पलट के मेरी तरफ देखा, सर से गमछा निकाला, रिक्शे की सीट साफ किया और कहा हजरत बैठ जाइए। मैं रिक्शे की सीट पे बैठा, उन्होंने रिक्शे के अपने सीट संभाल लिया। रब्बानी साहब कुछ दूर चले थे कि उसकी बूढ़ी हड्डियों को देखकर मुझको तरस आ गया। उसके नहीं सुनना तवा और कमजोर जिस्म देखकर मुझको रहम आ गया। मैंने कहा चचा रिक्शा रोको रोको रोको, रोक दिया। मैं रिक्शे से उतरने के बाद मैंने उनसे पूछा, चचा वो कौन सी मजबूरी है, वो कौन सी मजबूरी है कि रात की इस वक्त इस उम्र में आपको रिक्शा खींचने पे मजबूर किया। उसने पलट के मेरी तरफ देखा और कहा हजरत आप रिक्शे पे बैठ जाओ, ये तो मेरा रोज का काम है। उस वक्त मैंने कहा था चचा मैं कौम का एक जिम्मेदार आदमी हूं, जब तक आप बताओगे नहीं तब तक ऐसे मसाइल हल कैसे होगा, आपको बताना होगा। इतना सुनना था। उसने डबडबाई हुई आंखों से मेरी तरफ देखा और भर्राई हुई आवाज में बोल पड़ा, हजरत मेरे पास बेटे नहीं है, अल्लाह ने मुझको बेटा नहीं दिया है। अल्हम्दुलिल्लाह मैं 4 बेटियों का बाप हूँ, 4 बेटियों का। मेरी 3 बेटियां शादी के लायक हो चुकी, लेकिन जमाने के लालची लोगों ने, समाज के इन ठेकेदारों ने मेरी गुर्बत का नाजायज फायदा उठाया और मेरी वो बेटियां जो दिन जवानी के ससुराल में गुजारने के थे, आज भी मेरी गुर्बत के वजह से मेरे कांधे पे जनाजे की तरह पड़ी हुई है। हजरत ऐसा नहीं कि रिश्ता नहीं आता है, रोजाना कोई ना कोई रिश्ता लेकर आता है। मेरी बेटी को पसंद करने के बाद वापस घर जाता है और जाने के बाद टेलीफोन पे कहता देख हमें तेरी बेटी पसंद है, मगर डिमांड में 1.5 लाख रुपया चाहिए। हमें तेरी बेटी पसंद है, मगर डिमांड में एक मोटर बाइक चाहिए। हजरत मेरी गुर्बत का आलम ये है कि मैं दिन भर रिक्शा चलाता हूँ, तब जाकर रात में मेरे घर में चूल्हा जलते हैं। जिस रोज मैं रिक्शा लेके नहीं निकलता ना, अपनी औलादों को भूखे पेट सुलाता हूँ। ये मेरे गुर्बत के दिन है। मैं 1.5 लाख रुपए कहाँ से लाऊं, मोटर बाइक कहाँ से लाऊं? उन्होंने कहा हजरत मेरी बेटियां मेरे घर में है। एक दिन मेरे पड़ोस में रहने वाले मेरे एक चचा साथ भाई एक अजनबी इंसान को मेरे घर लाया और लाने के बाद बोल पड़ा देख तेरे पास डिमांड में देने के लिए पैसे नहीं है ना, जहेज में देने के लिए गाड़ी नहीं है ना, देख मैं इसे मुरादाबाद से लेकर आया हूँ, तू अपनी बेटी की शादी इसके साथ करा दे, अपनी बेटी का निकाह इसके साथ करा दे। हजरत जमाने ने मुझको इतना मजबूर किया था, समाज के इन दलालों ने मुझको इतना मजबूर किया था, मैं जिसे जानता भी नहीं था, जिस अजनबी को मैंने कभी देखा भी नहीं था, उसके हसब और नसब को भी मैं नहीं जानता था। लेकिन एक गरीब बाप कितना मजबूर होता है, उस दिन मैंने देख लिया। मैंने जिस बेटी को
बड़े नाज़ो नखरे से पाला था। मैंने जिस बेटी को रिक्शा चला चला कर परवरिश की जाता, हालात से मजबूर होकर मैंने अपनी बेटी का निकाह उस अजनबी इंसान के साथ कर दिया। मेरी बेटी रोती भी रही, मेरी बेटी सिसकी जा लेती भी रही, मेरी बेटी आए भरती भी लगी, लेकिन ज़माने के इन ठेकेदारों को, तिलक और मुतालबे जहेज के इन रईसों को न मेरी बेटी की आहें सुनाई दी, न मेरी बेटी के आंसू दिखाई दिए, न मेरी बेटी की सिसकी जा सुनाई दी। इतना कही के वो खूब रोने लगा। मैंने उसे पानी पिलाया, तसल्ली दिया। उसका जो अगला जुमला था, आज भी मेरे कानों में जब वो जुमला गूंजता है ना, मैं चैन की नींद नहीं सो पाता हूँ। उन्होंने कहा, हजरत जब मेरी बेटी की डोली उठ रही थी ना, ऐसा नहीं लगता था मेरी बेटी की डोली उठ रही, ऐसा लगता था मेरे घर से मेरी बेटी का जनाजा जा रहा, मेरी बेटी का जनाजा उठ रहा। मैं मजबूर होकर गरीबी से तंग आकर अपनी फूल जैसी बेटी को उस अजनबी के साथ रुखसत करने पर मजबूर हो गया। मैंने बेटी को रुखसत तो कर दिया, अब न मुझको दिन को सुकून मिलता था, न रात को चैन मिलता था। जब मैं दस्तरखान पे खाने के लिए बैठता, लुकमा जैसे ही मुंह पे डालने चाहता, मेरी वो बेटी याद आ जाती। पता नहीं कहाँ होगी मेरी बेटी, पता नहीं खाई होगी कि नहीं मेरी बेटी, पता नहीं किस हाल में होगी मेरे दिल का वो टुकड़ा। जब घर में चैन नहीं मिलता था ना, तो मैं निकल आता था रिक्शा लेकर, रात भर रिक्शा खींचता था, दिन को भी मैं रिक्शा चलाता हूँ। उन्होंने कहा, हजरत एक रोज दिन भर रिक्शा चलाने के बाद रात को जब मैं घर आया, मेरे घर का दरवाजा बंद था। जैसे ही मैंने कुंडी बजाई, मेरी बेटी ने दरवाजा खोला और दरवाजा खोलकर वो मेरी बेटी मेरे कदमों पे गिर गई और गिर के कहने लगी, अब्बू मैं जिंदा रहने के लायक नहीं, मुझे मार दो अब्बू, मैं समाज में अपनी शक्ल दिखाने के लायक नहीं, मुझे मार दो अब्बू, मैं समाज में अपना चेहरा दिखाने के लायक नहीं, मुझे मार दो अब्बू। उस वक्त उन्होंने कहा, मैंने अपनी बच्ची के सर पे हाथ रख कर कहा था, बेटी घबरा मत, तुझको मैं मुरादाबाद और गुजरात नहीं जाने दूंगा। आज भी तेरे बाप की बूढ़ी हड्डियों में इतनी ताकत है कि दिन रात मेहनत करूंगा और तेरी शादी इसी शहर में कराऊंगा। बेटी घबरा मत, बेटी घबरा मत। उन्होंने कहा, हजरत जैसे ही मैंने अपनी बेटी के बाजू को पकड़ के ऊपर उठाया, चेहरे से आंचल हटाया, जैसे ही बेटी के चेहरे से आंचल हटा, मेरे पैरों तले मेरी जमीन खिसक गई। 3 महीना पहले जिससे सुहागन का जोड़ा पहना कर उस अजनबी के साथ निकाह पढ़ा कर मैंने रुखसत की जाता, वही मेरी बेटी मेरे कदमों पे गिरकर मुझसे अपनी मौत की भीख मांग रही थी और कह रही थी, अब्बू आपके साथ भी धोखा हुआ है, मेरे साथ भी धोखा हुआ है। जिस अजनबी इंसान को आपने मेरा शौहर बनाया था, जिस अजनबी इंसान को आपने दामाद बनाया था, वो आपका दामाद नहीं था, बल्कि वो एक दलाल था, दलाल जो यहाँ से ले जाने के बाद न जाने मुझे पर कितने जुल्म सितम के पहाड़ तोड़े। वो कौन ऐसी रात गुजरी जिस रात में किसी के बिस्तर की जीनत न बनी, वो कौन ऐसा दिन गुजरा जिस दिन में
किसी वहशी का शिकार न हुई। अब्बू उन जालिमों से बचा कर किसी तरह भाग कर आई हूँ, लेकिन मैं जिंदा रहने के लायक नहीं। मुझे मार दो अब्बू, मैं समाज में अपना चेहरा दिखाने के लायक नहीं। मुझे मार दो अब्बू। मेरे भाई, ये किसी एक घर का वाकया नहीं, ये किसी एक बाप की बेटी की कहानी नहीं। आज हजारों हमारी कौम की ऐसी बेटियां हैं जिनकी इज्जत का सौदा किया जा रहा। हजारों मेरी कौम की बेटियां हैं सरेआम जिनकी इज्जत उतारी जा रही। इसलिए मैं आपसे हाथ जोड़ के कहूंगा, अगर अल्लाह ने आपको बेटा दिया है तो बेचो मत, बल्कि किसी गरीब की बेटी को अपने घर के बहू बना ले और 250-300 बारात लेकर मत जा, बल्कि मस्जिदों में निकाह करके मौला अली की सुन्नत अदा कर ले। जमीन के ऊपर रहोगे तब भी कामयाब रहोगे, कब्र की मंजिल में जाओगे तब भी कामयाब। इसलिए आज आए हो इस मदरसे में, यहाँ से कुछ लेकर के जाओ, तो बोलो ये डिमांड रुकना चाहिए कि नहीं रुकना चाहिए? कितने लोग चाहते हैं कि रुकना चाहिए? कितने लोग चाहते हैं? अब 5 बेटी के बाप हैं। ये देखिए अल्लामा शाहिद जमाल साहब 5 बेटियों के बाप हैं। अरे आप तो खुशकिस्मत हो हजरत। अल्लाह के रसूल ने फरमाया जिनकी 3 बेटियां हो, जोर से कितनी बेटियां? इसलिए मत घबराना अगर तेरे घर बेटी जन्म ले तो। आज किसी के घर बेटा पैदा हो जाए, अल्लामा रब्बानी साहब इमाम साहब के हुजरे के सामने 7 बार कूदेगा। लड्डू तो नहीं, रसमलाई। और ये नहीं बोलेंगे मेरा बेटा हुआ है, बोलेंगे चेक आया है, चेक। क्या बोलते हैं? चेक। और अगर बेटी पैदा हो गई तो इमाम साहब को नहीं ढूंढेंगे, मौजिन साहब को। चलिए ना, क्या हुआ रे हजरत, छोड़िए ना, बेटियां हो गई। बेटियों को मजबूर समझने वालों, बेटियां जहमत नहीं हुआ करती, बेटियां तो तेरे लिए अल्लाह की रहमत हुआ करती है। इसलिए यही बेटी जब तक बाप के घर रहे, रहमत ससुराल चली जाए तो ससुराल वालों के लिए जीनत, और यही बेटी जब माँ बन जाती है तो इसके कदमों के नीचे खुदा की जन्नत होती है। इसलिए अगर बेटी जन्म ले तो मातम मत करना। कहाँ खान साहब है? अरे क्या फख्र से खान साहब ने बेटी मंगा लिया। बेटी मेरे सीने से लग जा। अरे बेटियों से प्यार करना मेरे मुस्तफा की सुन्नत है। जोर से बोल दो, जोर से। अब जरा बात आ गई तो सुन लो मेरे मुस्तफा। वक्त ज्यादा हो गया, सुनेंगे क्या? जबरदस्ती खुराक तो नहीं है ना? नहीं, मैं जबरदस्ती डोज देने के कायल नहीं हूं। उतना ही दिया जाए जितना हजम हो, वरना कभी कभी बजाय फायदा के हजरत नुकसान होता है। सुन लो, बात आ गई है तो पूरा मजमा झूम के बोल दो या रसूल अल्लाह। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सहाबा के मजमा खिताब फरमा रहे। इतने में कमसिन है अभी सैयदा फातिमा, छोटी है सैयदा फातिमा, दौड़ी दौड़ी मुस्तफा के बारगाह में तशरीफ लाई। मेरे नबी अपनी बेटी फातिमा के इस्तिकबाल के लिए खड़े हो गए। कब बोलोगे? जरा जोर से बोल दो, आज जोर से। और सिर्फ खड़े नहीं हुए, अपनी बेटी फातिमा को अपनी गोद में उठा लिया। बोल दो जोर से। और मेरे नबी ने
अपनी बेटी फातिमा का इस्तेमाल करके पूरी दुनिया की बेटियों को बाप को बता दिया बेटियां सहमत नहीं हुआ करती, बेटियां तो तेरे लिए अल्लाह की रहमत हुआ करती है। मेरे नबी ने अपनी बेटी फातिमा को गोद में उठा लिया। खान साहब जरूर सुनिए तवज्जो से, सिर्फ गोद में उठाया नहीं, पेशानी चूमा। आप भी चूम लो, अरे चूम लो। और पेशानी चूमने के बाद मेरे मुस्तफा फातिमा का सर सूंघने लगे। कब बोलोगे, जरा जोर से बोल, जोर से। जब मेरे नबी अपनी बेटी फातिमा का सर सूंघने लगे, सहाबा का मजमा था। अर्ज की या रसूल अल्लाह, इंसानी फितरत ये है एक बाप अपनी औलाद की पेशानी चूमे, एक बाप अपने औलाद के रुखसार का बोसा दे, एक बाप अपने औलाद के होठों को चूमे। या रसूल अल्लाह, आपने फातिमा को चूमा, ये तो समझ में आ गया, आपने फातिमा को सूंघा, ये समझ में नहीं आया। मुस्तफा फरमाते घबराते क्यों हो, सुनो, बोल दो, और एक आवाज में बोल लो। क्या मुस्तफा फरमाते, कल मेराज की रात थी, सुभान अल्लाह, मेराज की रात थी, जाने वाला नबी था, बुलाने वाला रब था, साथ में जिब्रील। मैं पहले आसमान पर पहुंचा, दूसरे तीसरे चौथे पांचवें छठवें सातवें आसमान पर पहुंचा। मैंने सिदरा पार किया, मैंने लोह को देखा, मैंने कलम को देखा, मैंने अर्श को देखा, मैंने कुर्सी को देखा, मैंने जहन्नम को देखा, मैंने जन्नत की सैर किया। जब मैं जन्नत की सैर कर रहा था तो जन्नत की सैर करता करता जन्नत के बागों में दाखिल हुआ। जन्नत के बागों में एक निहायत ही खूबसूरत बाग नजर आया। मैं उस बाग के अंदर दाखिल हुआ। उस बाग में एक निहायत ही खूबसूरत फूल नजर आया। मैं उस फूल के करीब पहुंचा। उस फूल की खुशबू इतनी अच्छी थी, इतनी अच्छी थी, इतनी अच्छी थी कि मैं उस फूल को सूंघते रहा, उस फूल को सूंघते रहा जब तक मेरी तबीयत चाही। मैं उस फूल को सूंघते रहा। मेरे सहाबियों, अब जब जब मुझको इस दुनिया में जन्नत के उस फूल को सूंघने की ख्वाहिश होती है, मैं अपनी बेटी फातिमा का सर सूंघ लेता हूँ, जन्नत के फूल की खुशबू मिल जाए। तभी तो आला हजरत फरमाते, क्या शेर है, हाय हाय, क्या कहते, क्या बात रज़ा, उस चमनिस्ताने करम की ज़हरा है कली जिसमें हुसैन और हसन फूल। इसलिए अगर बेटी जन्म ले, अल्लामा शाहिद जमाल साहब 5 बेटी है, तो मुस्कुरा क्यों नहीं रहे आप? सुनिए, आज जाहिद कलकत्ती साहब, हाँ अल्लामा शाहिद जमाल साहब अल्हम्दुलिल्लाह मक्का शरीफ में भी और मदीना शरीफ में भी साथ साथ रहे। 40 रोज तक हज की दौलत से अल्हम्दुलिल्लाह दोनों एक साथ सरफराज हुए। और जब बात आ गई हज की, तो अल्लामा रोशन ज़मीर साहब के बिला दामा ज़िल्लहुम खूब जानते हैं, और ये उम्र कराते भी हैं। और इन्होंने फिर से कहा है कि आपको भी जाना है, अल्लाह बेहतर जाने कब मैं जाऊं इंशाअल्लाह। अरे आप तो ये हो। हजरत तहदीस नेमत के तौर पर मैंने हज किया है, तो तन्हा नहीं, अपने माँ और बाप के साथ किया है। मैं इसलिए बताना जरूरी समझता हूँ हजरत, कि जब मैं काबे का तवाफ करता था ना, तो एक नजर खाने काबा के दीवार पे डालता था, दूसरी नजर अपनी माँ के चेहरे पे डालता था। अरे जोर से बोल दो।
एक नजर खाने काबा के गिलाफ पे डालता, दूसरी नजर मां के तलवे पे डालता, और मुझको ये पता है मुझको अपने हक पे नाज नहीं, मुझको काबे के तवा पे फक्र नहीं। पता नहीं मेरा हज मेरा खुदा कबूल करे ना करे, लेकिन अल्लाह के रसूल ने फरमाया जिसने मोहब्बत से एक बार अपनी माँ का चेहरा देख लिया उसे हज मकबूल का सवाब अता कर दिया जाता है। इसलिए अगर तेरे भी माँ बाप जिंदा है तो खिदमत करो। सिर्फ एक जुमला देकर चला जाऊं, सिर्फ एक जुमला। अगर आप अपने जिस्म की चमड़ी उतार कर तपते हुए धूप में सुखाकर उसकी जूती बनाकर अपने माँ बाप को पहनाओगे ना, फिर भी आप अपने माँ बाप के हक अदा नहीं कर सकते हो। लेकिन हजरत बड़ा अफसोस होता है, घर में माँ एक खुराक दवा के लिए तरसती रहती है और बेटा चला है उम्रा के, बाप के जिस्म पे फटी हुई लुंगी है, बेटा चला है हज के लिए, मैंने तो 5 हज की। याद रखना पूरी जिंदगी काबे का सजदा तेरे मुंह पे मार दिया जाएगा। अगर तेरी माँ तुझसे नाराज है, अगर तेरे बाप का दिल दुखी है तो खुदा की कसम न रसूलुल्लाह तुझसे राजी होंगे न अल्लाह तुझसे राजी होगा। इसलिए जो उम्रा और हज बाद में करो, पहले अपने माँ को राजी कर लो। अगर माँ राजी हो गई तो गौसे आजम राजी हो जाएंगे, अगर गौसे आजम राजी हो गए तो नबी के रहमत राजी हो जाएंगे, और अगर नबी राजी हो गए तो तुझसे तेरा रब भी राजी हो जाएगा। लेकिन आज हजरत 20,000 का चेक पीर साहब को दे देंगे। ये मेरी कौम इतना अंधविश्वास हो चुकी है ना, इतने अंधविश्वास हो चुकी है, पीर साहब को 50 लाख का चेक काट के दे देंगे। और मदरसे वाले अगर जाएं रमजान में कि भाई कुछ ज़कात की रकम दे दो तो उसकी नानी मरने लगती है। याद रखना आज दीन जिंदा है ना, इन्हीं मदरसों की वजह से, इन्हीं मदरसों की वजह से। हजरत आज एक मोहतमिम साहब थे, गए एक सेठ जी के यहाँ चंदा करने। अक्सर तो अगर घर में ही तो बोलेंगे घर में नहीं। अल्लामा रब्बानी साहब एक मोहतमिम साहब गए चंदा करने के लिए एक सेठ जी के यहाँ। तो जैसे ही दरवाजा खटखटाया एक छोटा सा बच्चा निकला, देखा हजरत गेट पे खड़े हैं, अंदर गए। अंदर जाने के बाद अपने बाप से कहा कि हजरत अब्बू हजरत आए हैं चंदा के लिए। बाप बोला जा बोलना अब्बू नहीं है। बाप क्या बोला, जाओ बोल देना अब्बू नहीं है। बच्चा बच्चा होता है, मन का सच्चा होता है। गेट पर आए, बोले हजरत अब्बू बोले कि अब्बू नहीं है। अब्बा बोले अब्बू नहीं है, अब्बू बोले अब्बू नहीं है। तो ये हाल है आज मेरी कौम का। इसलिए बचाओ पैसे को, पढ़ाओ अपनी औलादों को, बचाओ पैसे को, पढ़ाओ अपने औलादों को, मत खर्च करो, फजूल खर्ची शादियों में मत करो। अल्लाह के रसूल ने फरमाया जिनकी 3 बेटियां हो, कितनी? अरे बोलो ना कितनी? अच्छा एक बात बताओ, चाय ये लोग पी रहे, तकलीफ आप लोगों को क्यों हो रही है? वैसे ये चाय है ही गजब की चीज। एक चाय वाला तो नहीं बोलूंगा, इशारे में समझ लो, नहीं तो आजकल अल्लामा रब्बानी साहब
जलसों में लोग बड़ी शौक से चाय पिलाने लगे हैं और सोचते हैं कि जब स्टेशन पे चाय बेचने वाला भारत का प्रधानमंत्री बन सकता है तो जलसों में चाय पिलाने वाला गांव का मुखिया क्यों नहीं बन सकता है? हाँ? पिला लो। वैसे आजकल बोलना बहुत मुश्किल हो गया है। किसी को कुत्ता बोल दीजिए तो अंदर, अच्छा ये कुत्ता ही तो बोला है ना, तकलीफ क्यों है भाई? अरे इस कुत्ते के पीछे कम खर्च करते हो क्या तुम लोग? एसी गाड़ी में घुमाते हो, हजरत सोफे पे बैठा के दूध भी पिलाते हो। कोई गरीब चल जाए तो उसे चाय नहीं पूछे, कुत्ता के लिए देशी घी का पराठा, जरूरत पड़ जाए तो बेड में इस्तेमाल भी, इशारे में। क्या बात है हजरत, है कि नहीं? फिर तकलीफ क्यों है भाई? समझ में नहीं आता। लेकिन मैं तो कहता हूं हक और सच बोलने वाले के पीछे पूरी दुनिया लगी रहती है। वक्त बड़ी तेजी के साथ सफर कर गया। 2 बजे प्रोग्राम खत्म होना था। हजरत नहीं, असल में बंगाल है ना, मैं नहीं बोलता हूँ ये, वरना बंगाली बाबू। अच्छा हमको लगता है यहाँ बंगाल वाले कम ही होंगे, बिहार ही के ज्यादा हैं। तो इन लोग सामने क्या बोलिएगा? ये लोग सब उर्दू समझते हैं। सब समझ रहे हैं ना उर्दू? नहीं हजरत, वो एक अल्लामा रब्बानी साहब कह रहे थे कि एक बंगाली, आज भी बंगाल में कुछ इलाका ऐसा है जहां लोग बिल्कुल भी उर्दू नहीं समझते। हजरत उस इलाके में दौरा करते हैं, तब न हजरत ने वो क्या खोले, एक तर्जमा वाले, दारुत तर्जमा व नश्र, जहां जो जुबान ना समझ में आए वैसी जुबान में किताब भेज देते हैं। बहुत बड़ा काम कर रहे हैं हजरत। ये मेरी कौम की अमानत है। अल्लाह सलामत रखे मेरी इस कौम की अमानत को कयामत तक, और कयामत ना आए कयामत तक अल्लाह सलामत रखे। तो कुछ इलाके आज भी ऐसे हैं जहां बिल्कुल लोग बंगला उर्दू नहीं समझते। वैसे ही एक आदमी बेचारा पहुंच गया लखनऊ और बैठ गया रिक्शे पर। जब उसके उतरने की मंजिल आई तो बांग्ला जुबान में बोला, ओए रिक्शा वाला दाड़ा, आमी आई खाने ना। अब वो लखनऊ और इलाहाबाद के लोग क्या समझे बांग्ला? जैसे ही बोला दाड़ा, उसने रिक्शा तेज दौड़ाया। बुलाए रिक्शा वाला दाड़ा, आमी आई खाने ना। वो गरीब रिक्शा वाला कस के पैटल मारा। तब बड़ी जद्दोजहद के बाद उन्होंने सोचा यहाँ बांग्ला चौल बनाए। बड़ी मेहनत के बाद वो हिंदी बोलने की कोशिश किया। अरे बोला रिक्शा वाला, रिक्शा रोको, हम यहीं पे गिरेगा, हम यहीं पे गिरेगा। रिक्शा वाला बोले, भैया मैं 30 साल से रिक्शा चला रहा हूं, मेरा बाप भी रिक्शा चलाता था, आप इत्मीनान से बैठिए, हम लोग खानदानी रिक्शा चालक हैं, आपको नहीं गिरने देंगे। अरे बोलता ना हम गिरेगा। तब वो बेचारा मजबूर होकर रिक्शा वाला साइड में रिक्शा रोका और झोला से निकाला एक मजबूत सी मोटी रस्सी और रिक्शे के साथ जम के गिट्ठा बांध दिया और बोला, आराम से बैठिए, अब आप कभी नहीं गिरिएगा। तो अगर आप लोग समझ गए हो तो जरा एक बार समझ के बोल दो या रसूल अल्लाह, और एक बार मोहब्बत से बोल दो या रसूल अल्लाह। तो मैं क्या कह रहा था, जिनकी 3 बेटियां हो। कितनी बेटियां? अच्छा एक बात बताना, तजुर्बे की कर रहा हूं मैं। हम लोग रात के 2:30 बजे 3 बजे कभी कभी जलसे से घर लौटते हैं। अल्लामा रोशन जमीर साहब किबला मेरे गरीब खाने में आए हैं। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी 2 बेटियों का बाप हूँ। और एक सच्चाई नहीं बताऊंगा हजरत, नहीं बताऊंगा उसको, नहीं बताऊंगा हजरत, सुन लेंगे लोग। हजरत सब वाकिफ है अंदर से, लेकिन अंदर ही रहने दीजिए तो भला ही है।
हम लोग 2:30 बजे 3 बजे आते हैं, और जब मेन गेट पे आकर के गाड़ी का हॉर्न बजाते हैं ना, तो सच्चाई बता रहा हूँ, बेटा दरवाजा नहीं खोलता है, आगे बढ़ के दरवाजा खोलने वाली बेटी होती है। बोलो सही के गलत है, बोलो जोर से। ये देखिए बीवी हजरत, आजकल बीवियां तो इतनी बिगड़ी हैं, जो पीर को पीर नहीं मानती है तो मौलवी को मौलवी क्या मानेगी। अल्लामा शाहिद जमाल साहब, एक पीर साहब थे, जब बात आ गई तो सुन लो, जमाना उनको पीर मानता था, बीवी मानती ही नहीं थी। मुरीदों ने शिकायत की, हुजूर जमाना आपको पीर मानता, आपकी घरवाली आपको मानती नहीं। बोले नहीं मानती। बोला ना। तो पीर साहब घर से निकले, कुछ दूर गए और हवा में उड़ने लगे, और उड़ते उड़ते अपने घर के आंगन के ऊपर चक्कर लगाने लगे। सुबह सवेरे का वक्त था, बीवी आंगन में झाड़ू दे रही थी, नजर पड़ गई ऊपर। अरे मेरा शौहर बोलता पीर 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 तो ये है जो हवा में उड़ रहा है। पीर साहब कुछ दूर फिर उतरे, घर आए, बेगम बरस पड़ी। अजी आप कहते हो कि हम पीर हैं, पीर है, पीर तो आज मैंने देख ली। पीर साहब ने कहा, बोले ऊपर हवा में उड़ रहे थे। पीर साहब ने कहा तूने मान लिया ना वो पीर थे। बोले बिल्कुल मान लिया वो पीर थे, 100% तूने मान लिया ना वो पीर थे। बोले 100% नहीं, 110% मैंने मान लिया वो पीर थे। जब पीर साहब ने सोचा कि मान गई है, तब बड़ी धीरे से बोला अरे पगली हो तो मैं ही था। तब बोले अच्छा इसीलिए अब टेढ़े टेढ़े उड़ रहे थे। हजरत जमाना मान लेगा, घर वाले नहीं मानेंगे। रब्बानी साहब कई दिन से बाहर, कभी कभी अगर मौका मिले तो इमाम साहब से पूछ लीजिएगा, इससे बारे में बहुत तजुर्बा रखते हैं हजरत। अच्छा हजरत मानती क्यों नहीं, ये भी नुस्खा सुन के जाओ। एक खतीब ने एक जलसे में तकरीर किया, नौजवानों आज नुस्खा लेकर जाओ, कभी झगड़ा नहीं होगा। अब नुस्खा क्या था सुनो आप भी, कि घर में बेगम जली हुई सब्जी क्यों ना बनाए, बस तुम उसके सब्जी की तारीफ कर देना। दाल में नमक ही क्यों ना ज्यादा हो, बोलना अल्लाह सलामत रखे उस हाथ को जिसने ये दाल बनाई है। अब वो नौजवान तकरीर सुन के घर गया, फजर की नमाज पढ़ा, सो गया। दोपहर में बीवी दस्तरखान लगा के इंतजार कर रही थी। हजरत उठे, दस्तरखान पे बैठे, तकरीर रात में सुनी थी, खाने की तारीफ करनी। जैसे ही पहला लुकमा मुंह में डाला, बोले सुभान अल्लाह, अल्लाह सलामत रखे उस हाथ को जिसने ये दाल बनाई। दूसरा लुकमा मुंह में डाला, बोले अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह सलामत रखे उस हाथ को जिसने ये सब्जी बनाई। इतने में बेगम घर के अंदर गई, किचन में मोटा सा बेलन लेके बाहर निकली, और 2-4 बेलन पीठ पे डाल दी। नौजवान ने सोचा तकरीर का गलत रिएक्शन, बोले अरे नादान, में तो तेरे खाने की तारीफ कर रहा था, तू बेलन मार रही। बेगम ने जवाब दिया, नादान 20 साल से खाना बना बना कर खिला रही हूँ, आज तक तूने तारीफ नहीं की। आज पड़ोसी के घर से खाना आया तो इतनी तारीफ। झूम के बोल दो या रसूल अल्लाह। ऐसे नहीं, जब सुन रहे हो तो एक बार पूरा मजमा झूम के या रसूल अल्लाह। हजरत मौला अली और सैयदा फातिमा में झगड़ा नहीं। मेरी माँ बहन तुम भी सुनना, बहुत फायदे की बात बता रहा हूँ। सैयदा फातिमा और मौला अली में झगड़ा नहीं, बातों बातों में कुछ बात हो गई। सैयदा फातिमा को दिल में थोड़ी तकलीफ पहुंची, और जब ससुराल में किसी बेटी को तकलीफ पहुंचती है ना, तब उसको उसके बाबा याद आते हैं। जब किसी बहन को तकलीफ पहुंचती है ना, तब उसको उसके भाई का प्यार याद आता है। सैयदा फातिमा को याद आ गई मुस्तफा। कब बोलोगे, जरा जोर से बोल दो, और एक आवाज में जोर शोर।
और सैयदा फातिमा ने सोचा बाबा का चेहरा देख लो, मुस्तफा का वो चेहरा जिसको देखने के बाद अगर बीमार हो तो शिफा पा जाए, मरीज हो तो सेहतमंद हो जाए, दुखियारा हो तो सुख पा जाए, अभागन हो तो किस्मत वाला हो जाए। सैयदा फातिमा ने सोचा बाबा का चेहरा देख लूं, दिल में जो तकलीफ पहुंची है दूर हो जाए। चली है सैयदा फातिमा मौला अली के घर से मुस्तफा के दर की तरफ। कौनैन के ताजदार के घर का दरवाजा बंद। सैयदा फातिमा ने कुंडी बजाई, अंदर से आवाज आती कौन? सैयदा फातिमा बोल पड़ी बाबा आपकी बेटी फातिमा। नबी ये रहमत फरमाते कौन फातिमा? अल्लाहू अकबर, कौन फातिमा? उस फातिमा के बारे में मुस्तफा पूछ रहे हैं कौन फातिमा जिसकी शान और अजमत तो ये है कल महशर की भीड़ में जब फातिमा की सवारी गुजरेगी तो एक निदा देने वाला निदा देगा, एक आवाज देने वाला आवाज देगा। मैदान महशर वालों अपनी अपनी निगाहें झुका लो, नबी की बेटी फातिमा की सवारी गुजरने वाली है। उस फातिमा के बारे में मुस्तफा पूछ रहे हैं कौन फातिमा? तब सैयदा फातिमा बोल पड़ी बाबा हसन की अम्मी फातिमा। मुस्तफा फरमाते कौन हसन? कौन हसन? बाबा हुसैन की अम्मी फातिमा। नबी फरमाते कौन हुसैन? अल्लाहू अकबर, कौन हुसैन? उस हुसैन के बारे में मुस्तफा पूछ रहे कौन हुसैन जिसको अपने कांधे पर बैठा कर मदीने में घूमते रहे। अरे बोलो ना, उस हुसैन के बारे में पूछते कौन हुसैन जिसका लब मुस्तफा चूमते रहे। उस हुसैन के बारे में पूछते कौन हुसैन जिसकी अजमत और शान खुद मुस्तफा ने बयान किया। अल हुसैन मिन्नी वाना मिनल हुसैन। कौन हुसैन? तब सैयदा फातिमा बोल पड़ी बाबा अली की बीवी फातिमा। कब बोलोगे? जोर से बोल, जोर से। क्या कहा? अली की बीवी फातिमा। अब सुनना अगला जुमला। अगर बेटियों के बाप बैठे हो तो गांठ बांध लो। मेरे नबी ने फरमाया था बेटी लौट जा, फातिमा लौट जा। ये घर का दरवाजा तेरे लिए उस वक्त तक बंद है जब तक तेरे साथ तेरा शौहर मौला अली मुश्किल कुशा ना आ जाए। बोल दो जोर से। लेकिन आज हमारे यहाँ क्या होता है? अगर हमारी बेटी दामाद में जरा सी अनबन हो जाए तो हम अपने मोहल्ले के 10-12 बड़ा बड़ा पेट वाला टकले किस्म के लोग, सर में जिसका एक बाल नहीं वही गांव का मुखिया, 2000 रुपए ऊपर वाली जेब में, 500 रुपए ये तेल वाला, 1000 ये बाद में अंदर से लीजिए, और इसको लेके जाते इंसाफ कराने। ये इतने जालिम होते कि इंसाफ नहीं करते, मामला मुकम्मल साफ जरूर कर देता है। फिर होता क्या है? फैसला पंचायत, कोर्ट, कचहरी, अदालत, नौबत तलाक। बोलो सही के गलत है? बोलो सही के गलत है? लेकिन मेरे मुस्तफा ने फरमाया बेटी लौट जाओ, इस दरवाजे पे तुम उसी वक्त आना जब तेरे साथ तेरा शौहर मौला अली मुश्किल कुशा आ जाए। कब बोलोगे? लौट गई फातिमा। मौला अली मुश्किल कुशा घर पहुंचे, देखे फातिमा नहीं है, दिल तड़प गया। इसलिए तो मैं पूरी दुनिया में सीना ठोक के कहता हूं कि शौहर हो तो अली की तरह, बीवी हो तो फातिमा की तरह। मौला अली घर पहुंचे, देखे फातिमा नहीं है, दिल तड़प गया। और सोच लिए मौला अली ने मेरी फातिमा गई होगी मुस्तफा के चौखट पर, मेरी फातिमा गई होगी अपने बाबा के दर पर,
मौला अली ढूंढ चले अपनी बीवी फातिमा को। इधर से मौला अली अपने घर से निकल कर नबी के दर के तरफ, उधर से सैयदा फातिमा नबी के दर से निकल कर अली के घर के तरफ। बीच रास्ते में दोनों की मुलाकात हो जाती है। अब जैसे ही दोनों की मुलाकात हुई, मौला अली ने ये नहीं सोचा कि मैं फातिमा के शौहर हूं, फातिमा मेरी बीवी है, ये नहीं सोचा, बल्कि मौला अली ने आगे बढ़कर सैयदा फातिमा को सलाम कर दिया। बोलो सुभान अल्लाह। लेकिन आज सलाम में इतना पीछे हैं लोग। अगर गांव का सेक्रेटरी है तो सीना फुला के बैठेगा चौराहे में। इमाम साहब आ रहे हैं 5,000 कमाने वाला, हम क्यों सलाम कर, हम तो गांव का मुखिया है, वो मुझे सलाम करेगा। और अगर हाजी साहब है तब तो कयामत, हम तो मक्का मदीना देख कर आए, हम क्यों सलाम करें। सुन, मेरे मुस्तफा ने फरमाया दुनिया में जो पहले सलाम करेगा जन्नत में वो पहले दाखिल किया जाएगा। मौला अली मुश्किल कुशा ने आगे बढ़कर सलाम कर दिया। सुनना, सलाम में पहल करना हमेशा। नौजवानों, तुम कमाने के लिए निकलते हो सुबह घर से, शाम को अपने घर वापस लौटते हो, दरवाजे पे अगर तेरी अम्मी मिले उसे भी सलाम करना, अब्बा मिल जाए उसे भी सलाम करना, छोटे छोटे तेरे बच्चे मिले उसे भी सलाम करना, तेरी बीवी घर में मिले उसे भी सलाम करना। और अगर तेरा घर खाली हो, तेरे घर में कोई नहीं, तो दाखिल होने से पहले सलाम करना। इसलिए कि मेरे नबी फरमाते जिस घर में कोई नहीं होता उस घर में मुस्तफा होते हैं। अब तो मेरी माँ बहनें कहेगी उसी मौलाना को फिर बुलाइएगा, बहुत अच्छी बात करके गया, आप लोग सलाम नहीं करते हैं, बिगड़ गए हैं आप लोग। अच्छा गजब है, अगर सलाम भी कर दीजिएगा ना ईद के दिन भी तो बोलती हट, गुनहगार क्यों करते हैं जी। सही हजरत, लेकिन सलाम किया करो। एक नुस्खा ले लो, बहुत नेक होती है मेरी माँ बहनें। कमाने के लिए निकलते हो, आते हो, सुबह नाश्ता करके बाहर जाना है, देखना बीवी रोटी बना रही है, धीरे से कह देना अस्सलाम वालेकुम बेगम। उस रोटी में वो घी डाल के उसको पराठा बना देगी। ये तजरबा बोलता हूं भाई, झूम के बोल दो और जोर से बोल दो। मौला अली ने सैयदा फातिमा को सलाम किया। बोलो सुभान अल्लाह। झगड़ा खत्म। सैयदा फातिमा ने आगे बढ़कर अली के दस्ते करम को चूम लिया, जोर से जोर से। अब मौला अली ने आगे बढ़कर फातिमा के जुल्फों को चूम लिया। जैसे ही अली ने फातिमा के जुल्फों को चूमा है, तड़प गई फातिमा और बिलक बिलक के रोने लगी और रो रो के अर्ज करने लगी, ए अली, मैं गई थी अपने बाबा के चौखट पर, मैं गई थी अपने बाबा के दरवाजे पर, मेरे वो बाबा जो मुझसे बेपनाह मोहब्बत करते हैं, मेरे वो बाबा जो मुझको चूमते भी हैं, मुझको सूंघते भी हैं, आज मुझ पर अपने घर के दरवाजे को बंद कर दीजिए। हजरत मौला अली ने फातिमा का हाथ पकड़ा, तसल्ली दिया और फरमाते फातिमा घबरा मत, अब चल दो। जोर से बोल दो। क्या कहा? घबरा मत, अब चल तो। आगे आगे मौला अली, पीछे पीछे सैयदा फातिमा। जोर से। आगे आगे फातिह खैबर, पीछे पीछे खातून जन्नत, आगे आगे हसन के अब्बा, पीछे पीछे हुसैन की अम्मी। जोर से। दोनों मुस्तफा के दर पे हाजिर। नबी रहमत के घर का दरवाजा बंद। मौला अली फरमाते फातिमा सोचती क्या हो, कुंडी बजा दो। हाय बजा दे कुंडी। जैसे
जैसे ही सैयदा फातिमा ने पहली कुंडी बजाई, नबी कौनैन ने अपने रहमत वाले हाथ से घर का दरवाजा खोल दिया और अपनी बेटी को सीने से लगा के फरमाया, मरहबा मेरी फातिमा तू आ गई, मरहबा मेरी बेटी तू आ गई। गोया नबी कौनैन ने अपनी बेटी फातिमा पर अपने घर के दरवाजे को बंद करके कयामत तक आने वाली अपनी पूरी उम्मत को पैगाम दे दिया कि अगर तेरी बेटी और दामाद में कभी अनबन हो जाए तो तुम उसमें दखल-अंदाजी मत करो, बल्कि उन दोनों को सुलह कर लेने दो। अगर तूने इन पे अमल कर लिया तो खुदा की कसम तेरे घर में कभी तलाक की नौबत आ ही नहीं सकती है। लेकिन आज टेलीफोन का जमाना है। सुभान अल्लाह, अब भी बचा है? क्या इरादा है? अच्छा, आपके बेटे हैं? माशाअल्लाह। कल मैदान महशर में इंशाअल्लाह अल्लाह के रसूल के हदीस के मुताबिक ऐसा ताज बांधा जाएगा कि 14वीं के चांद से भी ज्यादा वो ताज चमकेगा। सुभान अल्लाह। हजरत तो उनकी अब्बा कहाँ है यहाँ पर? अब मैं समझ गया कि यहाँ जब 1.5-2 घंटा तकरीर कीजिए तब इनाम मिलता है। हजरत चलिए, अल्लाह का शुक्र है, झूम के बोल दो या रसूल अल्लाह। लेकिन हमारे यहाँ क्या होता है, टेलीफोन का जमाना है, जरा सी तकलीफ हुई बेटी को फोन कर दिया, अब्बू। बाप भी कम नहीं है, बोलता बेटी घबराना मत, अब भी आता हूं। उसके घर के खूंटा खंबा सब उखाड़ के रख देंगे। बोलो सही के गलत है? इससे आप अपनी बेटियों के घर सुधार नहीं रहे, घर बिगाड़ रहे हो। सुन, मेरे रसूल ने कैसे समझाया था मौला अली को, हाथ पकड़ा, घर के अंदर लाया और क्या फरमाया, अली मेरी बेटी को तकलीफ मत देना। अली मैंने अपनी बेटी फातिमा को बाप का प्यार भी दिया है, माँ का ममता भी दिया है, मेरी फातिमा को मत रोना। अली मेरी फातिमा रोती है ना, मुझको तकलीफ होती है अली, मुझको, मेरी बेटी को मत रोने देना। लेकिन आज हमारे यहाँ बिल्कुल उल्टा माहौल है। मैं अपनी माँ बहनों से कहूंगा, मेरी माँ बहनों तुम आई हो, बहुत देर तक बैठ के सुन रही हो, आखिर में एक नुस्खा, तेरे घर में कभी झगड़ा नहीं होगा। याद रखिए अल्लामा रब्बानी साहब, जिस दिन घर के सास ससुर अपने घर की बहू को बेटी समझना शुरू कर दे, और जिस दिन घर की बहुएं अपने सास और ससुर को अपना माँ बाप समझना शुरू कर दे, खुदा की कसम उस घर में कभी झगड़ा नहीं, वो घर जन्नत का नमूना बनता हुआ नजर आएगा। लेकिन अल्लामा रब्बानी साहब, माहौल ये है कि अगर बेटी ससुराल में खुश है तो जाते इमाम साहब के पास, हजरत बड़ा अच्छा दामाद मिला है, दुआ कीजिए, बहुत अच्छा दामादे नहीं हीरा मिल गया है, इतना खुश रखता है मेरी बेटी को, एक दस्तरखान पे बैठा के खिलाता है, दुआ कीजिए, बहुत खुश है मेरी बेटी। और अगर बेटा घर में बहू के साथ खाना शुरू कर दे, फिर इमाम साहब के पास, हजरत कोई तावीज दे दीजिए ना। अरे अभी आया है ससुराल से कल परसों, लगता है वहां कुछ खिला दिया है उसको। बोलो सही बोल रहा हूं कि गलत बोल रहा हूं? मेरी माँ बहनों, जिस तरह तेरी बेटी बेटी है ना, तेरे घर में जो आई है वो भी किसी की बेटी है रे। तेरे घर जो आई है वो भी किसी बाप की बेटी है। जिस तरह तेरी बेटी माँ के ममता को छोड़कर, बाप के प्यार को छोड़कर, भाई की मोहब्बत को छोड़कर दूसरे के घर में जाकर बेलोस उनकी खिदमत करती है, बेलोस उनसे मोहब्बत करती है, उसी तरह किसी दूसरी की बेटी तेरे घर आकर तुझके बेलोस खिदमत करती है, तेरी हर बात को मानती है। इसलिए कभी भी किसी बेटी को तकलीफ मत देना। इसलिए अगर बेटी
बेटी का दिल दुख गया, अगर बेटी रूठ गई तो मेरे मुस्तफा रूठ जाएंगे, और मुस्तफा रूठ गए तो मेरा खुदा रूठ जाएगा। अल्लाह के सोने से तकलीफ नहीं है, या आपके सोने के स्टाइल से मुझको तकलीफ है। ये आप मुंह फाड़ के क्यों सो रहे हो? उन्होंने कहा मौलाना रात के 9 बजे जलसा शुरू हुआ और इस वक्त रात के 2:30 बज चुके। ये दर्जनों शोरा आते रहे, कलाम सुनाते रहे, खतीब आते रहे, तकरीर सुनाते रहे, नकीब आते रहे, बीच बीच में वो मौके का फायदा उठाते रहे। गोया रात के 9 बजे से लेकर 2:30 बजे रात तक अपने इन दोनों कानों से सुनते रहा। अब पूरी रात सुनते सुनते ये दोनों कान भर चुके हैं, इसलिए अब मैं डायरेक्ट ले रहा हूं। तो भैया रात की इस वक्त मर्जी आपकी, आप चाहे डायरेक्ट लो चाहे इनडायरेक्ट लो, लेना तो आप ही को है। और मैं तो इतना जानता हूं डायरेक्ट तो वो लोग लेते हैं जो डायरेक्ट वाले होते हैं। अल्लाह का शुक्र है कि हम लोग डायरेक्ट वाले नहीं, हम लोग तो इनडायरेक्ट वाले। जरा जोर से बोल दो। इस वक्त मिंबर शरीफ पर जमात की ये मुश्तरका खुशबख्ती है कि मुंबई इल्म हिकमत हमदर्द कौम मिल्लत मुफक्किर अहले सुन्नत हजरत अल्लामा मौलाना अलहाज रोशन जमीर साहब क़िबला नूरी, जो इस वक्त हम जवानों की सरपरस्ती फरमा रहे हैं। अल्लाह तबारक ताला इनके इल्म में, अमल में, उम्र में, सेहत के साथ बेपनाह बरकतें अता फरमाए। जोर से बोल दो आमीन। और इधर हजरत अल्लामा कारी शर्फ आलम साहब, शायद जिनके कुछ लाल, कुछ सफेद, कुछ ब्लैक बाल और दाढ़ियों को देखकर आपको गलत फहमी है कि ये बूढ़े हैं, वरना हकीकत तो ये है कि जब ये जुनून इश्क में आते हैं तो जवान भी अपने आप को बच्चा समझने लगता है। और सच्चाई ये है कि ये रोटियों का असर नहीं, ये तो जिक्र हदीस मुस्तफा की बरकत है। अल्लाह इन्हें भी सलामत रखे और इस इदारे के बेहतरीन हाफिज, बेहतरीन कारी, उस्ताजुल कुर्रा, शेखुल तजवीद हजरत कारी तहसीन रजा साहब क़िबला, जिनकी मेहनत आप आज इन हाफिज कुरान की शक्ल में देख रहे हो। अल्लाह तबारक ताला इन्हें भी सलामत रखे। और इस वक्त मिंबर शरीफ पर ऐसे कुछ चेहरे हैं जिनको मैं पहचानता भी हूं, जिनको नहीं भी पहचानता हूं, लेकिन अल्लामा शाहिद जमाल साहब, मेरे पहचानने और नहीं पहचानने से कोई फर्क नहीं पड़ता। मदीने वाले मुस्तफा पहचान ले, यही हमारी किस्मत की मेराज है। तो अगर थोड़ी देर मेरी गुफ्तगू सुनेंगे तो एक बार जरा झूम के बोल दो या रसूल अल्लाह। अच्छा, उधर वाले किस पार्टी के लोग हैं? तो अगर सब मेरे ही पार्टी के हैं तो जरा करीब आ जाइए। थोड़ा थोड़ा जो सामने की कुर्सियां खाली हैं, बहुत देर मेरी गुफ्तगू नहीं होगी। आज तकरीर नहीं, कुछ काम की बात। अल्लामा रब्बानी साहब, आज तकरीर नहीं, कुछ काम की बात। इसलिए मैं जहां जाता हूं मैं जानता हूं इस वक्त मुल्क के हालात क्या हैं, और ऐसे पुरफतन माहौल में मैं हर जगह अपने मंच के उलमा से, मसाजिद के इमाम से हाथ जोड़ के सिर्फ एक विनती करता हूं, हजरत ये वक्त मज़ारों की चादरों की अहमियत बताने का नहीं है। ये वक्त सिर्फ बुजुर्गों की करामतें सुना सुना कर जन्नत के सर्टिफिकेट देने का वक्त नहीं है।
ये वक्त अपने आने वाली नस्लों के वजूद बचाने का वक्त है। हमारा वजूद बाकी होगा तब मज़ारों के चादरों की अजमत सलामत रहेगी। हमारा वजूद ही बाकी नहीं होगा तो ईमान से बोलो मेरी कब्रों पे फातिहा कौन पढ़ेगा। इसलिए सिर्फ चादर गागर और लंगर के नाम पर लाखों खर्च करने वालों होश में आओ, होश में आओ। मत चढ़ा गरीब नवाज की तुरबत पे 10,000 की चादर। मेरे ख्वाजा तेरी चादर के मोहताज नहीं है। मोहब्बत से 10 रुपया का फूल पेश कर दो और उसी पैसे को बचा कर अपनी औलादों के लिए, आने वाली नस्लों के लिए एक ऐसा प्लेटफॉर्म तैयार कर दो, एक ऐसी दरसगाह बना दो जहां हम अपने बच्चों को दीन की भी तालीम दे सके, दुनिया की भी तालीम दे सके। लेकिन माजरत के साथ अल्लामा गुलाम रब्बानी साहब, हो सकता है छोटा मुंह बड़ी बात हो जाए, लेकिन आपका बरकाती भी अब हक और सच बोलने के लिए डरता नहीं है। इसलिए कि मैं जानता हूं मेरे रिज़्क का मालिक मेरा रब है और इतना बड़ा रज़्ज़ाक़ है मेरा रब। अरे जब पत्थरों के अंदर रखने वाले कीड़े मकोड़ों को रिज़्क दे सकता है तो मेरा रब मुझे भी भूखा पेट सोने नहीं दे सकता है। इसलिए अब तो हमें कतई फर्क नहीं पड़ता कि लोग हमें बुलाए ना बुलाए, लेकिन सच्ची बात कहूंगा, आज हमारे यहाँ करोड़ों के खानकाह मिल जाते हैं। अल्लामा शाहिद साहब, टाइल्स मार्बल लगे खानकाह मिल जाते हैं, लेकिन अपने बच्चों को पढ़ाने के लिए हमारे पास अपना कोई स्कूल नहीं मिलता है। बोलिए सही क्या गलत है? बोलो सही क्या गलत है? अम्मा कॉलेज यूनिवर्सिटी तो दूर, नर्सरी के बच्चों को पढ़ाने के लिए हमारे पास अपना कोई स्कूल नहीं है। तब मजबूर होकर ये मेरी कौम की बेटियां गैरों की यूनिवर्सिटीज और कॉलेजेस जाने पे मजबूर होती है। और अभी रोजाना सोशल मीडिया पर, फेसबुक, व्हाट्सएप के जरिए खबरें पढ़ते हो, मेरी कौम की बेटियां बड़ी तेजी के साथ मुर्तद हो रही है। बड़ी तेजी के साथ मेरी कौम की बेटियां इर्तिदाद की शिकार हो रही है। और इसके सिर्फ 2 रीजन है, 2। एक रीजन तो ये है कि हमने निकाह को बहुत महंगा बना दिया, और दूसरा रीजन ये है कि हमारे पास अपना कोई कॉलेज और यूनिवर्सिटी नहीं है। खुदा की कसम ऐसी खबरें पढ़ने के बाद कलेजा मुंह को आने लगता है कि ज़ैनब नाम की बेटी किसी गैर के साथ भाग गई, फातिमा नाम की बेटी किसी अर्जुन के साथ भाग गई। काश हमारे पास भी कोई सा प्लेटफॉर्म होता, हमारे पास भी कोई सी दरसगाह होती जहां हम अपनी बेटियों को बैठा कर ज़ैनब नाम रखने से पहले अगर हमने ज़ैनब की जिंदगी की तारीख पढ़ा देते, फातिमा नाम रखने से पहले फातिमा की जिंदगी की कहानी सुना देते, खुदा की कसम ये मेरी कौम की बेटियां अपनी जान देना तो पसंद कर सकती थी, अपने इज्जत का सौदा करना कभी पसंद नहीं कर सकती थी। लेकिन आज हमने नाम तो फातिमा रखा, फातिमा की जिंदगी की कभी तारीख नहीं पढ़ाई। काश हम अपनी बेटियों को कहते, बेटी तेरा नाम नबी के उस बेटी के नाम पे रखा है जो रात में सजदा करती थी ना,
एक सजदा भी मुकम्मल नहीं होता था कि मस्जिद नबवी के मिनारे से बिलाल हबशी फजर की आजान दे देते थे। इतना सुनना होता था, सज्जदा फातिमा बिलक बिलक के रोती थी और रब की बारगाह में अर्ज करती थी, मेरे माबूद तूने कितनी छोटी रात बनाई है कि तेरी रात खत्म हो जाती, लेकिन तेरे नबी की बेटी फातिमा के सजदे मुकम्मल नहीं होते। मेरे माबूद किसी दिन तो इतनी लंबी रात बना कि तेरे नबी की बेटी कम से कम तो सजदे मुकम्मल कर ले। काश हमने अपनी बेटियों का नाम ज़ैनब रखने से पहले ज़ैनब की जिंदगी की तारीख पढ़ा दी होती। सुन, ये सैयदा ज़ैनब कौन है सुन सकते हो तो सिर्फ 2 मिनट में सुन लो, झूम के बोल दो या रसूल अल्लाह। ऐसे नहीं, पूरा मजमा बोल दो या रसूल अल्लाह। सहन है मस्जिद नबवी। 6 साल की एक बच्ची कुरान की तिलावत फरमा रही और तिलावत फरमाते फरमाते थोड़ा सा दुपट्टा सर से सरक गया। आज बेपर्दगी और बेहयाई का हमारे समाज में माहौल तो ये है कि भाई अपने जवान बहन को बेपर्दगी के आलम में बाजारों पे लेके घूमता है। बाप अपने जवान बेटी को जींस और टी शर्ट पहना कर बाजारों में ले जाकर मार्केटिंग करवाता है। सुन, सैयदा ज़ैनब कौन थी सुन। और अगर बेटियों के बाप बैठे हो तो बहुत गौर से मेरी गुफ्तगू सुनना चंद मिनट। बहन के भाई भी बैठे हो तो बहुत तवज्जो से सुनना। और मेरी माँ बहनों, आप भी आए हो, आप भी आज इस जलसे से कुछ लेकर के जाओ, इसलिए कि जलसे बहुत होते हैं, तकरीरें बहुत होती हैं। लोग कहते कि हमारे जलसे से पैगाम नहीं मिलता। सुन, सहन है मस्जिद नबवी का, बोल दो सुभान अल्लाह। 6 साल की एक बच्ची कुरान की तिलावत फरमा रही और तिलावत फरमाते फरमाते थोड़ा सा दुपट्टा सर से सरक गया। सज्जदा, तय्यबा, ताहिरा, आबिदा, जाहिदा हजरत फातिमा ज़हरा तशरीफ ले आई। बोल दो सुभान अल्लाह। और थोड़ा सा दुपट्टा जो सर का था ना, सैयदा फातिमा ने सर पे डाल दिया और डालने के बाद सैयदा फातिमा बोल पड़ी, ए बेटी ज़ैनब, खबरदार अपने सर से दुपट्टा सरकने ना देना, वरना तेरे नाना मुस्तफा तुझसे नाराज हो जाएंगे। अल्लाहु अकबर। पूछो इन उलमा से, 6 साल की उम्र में पर्दा फर्ज नहीं हजरत। 6 साल की उम्र में पर्दा फर्ज नहीं है, लेकिन तरबियत का असर देख सैयदा फातिमा ने सर पे दुपट्टा डाल दिया और डालने के बाद फरमाती, बेटी ज़ैनब, खबरदार सर से दुपट्टा सरकने ना देना, वरना तेरे नाना मुस्तफा तुझसे रूठ जाएंगे। इतना सुनना था। 6 साल की है सैयदा ज़ैनब, अभी कम सीन है सैयदा ज़ैनब, फूट फूट के रोने लगी, हिचकी जान ले लेके रोने लगी। इतना रोई सैयदा ज़ैनब, इतना रोई सैयदा ज़ैनब, फिर सैयदा फातिमा को आना पड़ा और आने के बाद बोल पड़ी, ए बेटी ज़ैनब, इस तरह से आंसू क्यों बहाती हो, इस तरह से बिलक बिलक के क्यों रोती हो। तब सैयदा ज़ैनब ने कहा, अम्मी, कहीं मेरे नाना मुस्तफा मुझसे नाराज तो नहीं हो गए। ए अम्मी फातिमा, आज मैं आपको गवाह बनाकर आपसे वादा करती हूँ कि आपकी बेटी ज़ैनब अपनी गर्दन तो दे सकती है, अपने सर से कभी दुपट्टा सरकने नहीं दे सकती है।
आज हमने बेटियों का नाम ज़ैनब रखा। ज़ैनब की जिंदगी की कभी हमने तारीख नहीं पढ़ा। आज मेरी कौम की बेटियां गैरों के साथ भाग रही, दो रीजन। हमने निकाह को बहुत महंगा बनाया है। एक शादी में 10 लाख 15 लाख खर्च करते हो कि नहीं करते हो? देख लो, उम्र तकरीबन 10 साल की होगी। 10 साल में अगर ये कुरान के 30 पारे अपने सीने में बसा सकता है तो बोलो आगे चल के इंजीनियर ये बन सकता है कि नहीं बन सकता है? अरे बोलो ना, ये डॉक्टर बन सकता है कि नहीं बन सकता है? ये प्रोफेसर बन सकता है कि नहीं बन सकता है? तो आपके मोहल्ले में अगर कोई ऐसा बच्चा हो जो पढ़ने में बहुत तेज हो, लेकिन उसकी गरीबी उसके पढ़ाई के राह में आती हो, तो खुदा के वास्ते शादियों में मत खर्च करो 10 लाख। अगर तेरी औलाद नहीं तो क्या हुआ? अगर तेरे बच्चे नहीं तो क्या हुआ? अगर तेरे मोहल्ले का बच्चा है जो पढ़ने में बहुत तेज है और उसकी गरीबी उसकी रुकावट बनती है, तो तुम शादियों में 10-20 लाख खर्च मत करो, बल्कि उसी पैसे को ऐसे बच्चों को लगाकर इंजीनियर भी बना दो, डॉक्टर भी बना दो। खुदा की कसम वो जरूर आपका मोहल्ला का बच्चा होगा, लेकिन जब वो बच्चा डॉक्टर बनकर आएगा गांव में, तो पूरे गांव में इनकलाब पैदा कर सकता है यही बच्चे। इसलिए मेरे भाई, शादियों में बहुत खर्च हमारे यहाँ। आज आपके यहाँ लोग डिमांड करते कि नहीं करते? नहीं करते हैं हजरत? बाड़ी भी है, गाड़ी भी है। या अल्लाह, मैं तो सोच रहा था कि सिर्फ मेरे मधुपुरी ही में भिकमंगे हैं, यहाँ भी भिकमंगे हैं। अच्छा, ये इंटरनेशनल भिकमंगे हैं हजरत। तो मैं जहां जाता हूँ इंटरनेशनल भिकमंगों को एक मशवरा देता हूँ, बहुत दूर जाने की जरूरत नहीं है। तौफसिया चौक पर एक ड्राम सामने रख दे और उसके ऊपर लिख दे, मैं बेटा बाप हूं, मैं इंटरनेशनल भिकमंगा हूं। सिर्फ 1 साल मांग लो, मोटरसाइकिल नहीं स्कॉर्पियो खरीद लोगे। बोलो सही क्या गलत है? खुदा की कसम, आज किस महंगाई की दौर में पूछ उन गरीब बेटियों के बाप से जिनके पास रहने के लिए मकान नहीं, जिसके पास अपनी बाड़ी नहीं, जिसके पास अपनी जमीन नहीं। आज अगर किसी गरीब बाप के पास 4-4 बेटी हो ना, तो वो चैन की नींद नहीं सो पाता है। आज मेरी कौम की वो बेटियां नकाब पहनकर मस्जिद के दरवाजे पे खड़ी होती हजरत, अरे इमाम साहब से कहती, हजरत ऐलान कर दीजिए फला तारीख को बेटी की शादी है, लोग मदद करें। मैं पूछता हूँ, आखिर मेरी इन कौम की बेटियों को मस्जिद के दरवाजे पर खड़े होने पे मजबूर किसने किया? मुसलमान जवाब दे। गरीब बेटी के बाप की जमीन बेचवा कर बिरयानी खाने वालों जवाब दो। किसने मेरी बेटियों को खुदकुशी करने पे मजबूर किया? जवाब दो। किसने रात के तन्हाई में गरीब बाप के बेटे, गरीब बेटी के बाप को रिक्शा खींचने पे मजबूर किया? जवाब दो। हजरत अल्लामा गुलाम रब्बानी साहब, बात आ गई तो सुन लीजिए। बहुत दूर नहीं, आपके इसी बंगाल की बात करने जा रहा हूं। और इसी बंगाल में एक जगह है मालदा। सुने हो? कितने लोग नाम सुने हो? जाहिर सी बात है, बंगाल में मालदा है तो सुने ही होगी। हजरत, लॉकडाउन का पीरियड था, हालात कुछ साजगार हुए थे। अल्लामा रब्बानी साहब
उसी पीरियड में मालदा से एक फोन आया, एक अल्लाह के वली का उर्स वो लोग हर साल मनाते हैं। उस जलसे की तारीख के लिए मेरे पास फोन आया, इस शर्त के साथ कि हजरत रेलवे स्टेशन पे बहुत तेज कोरोना जांच है। और सही भी, उस वक्त इतना तेज कोरोना जांच होता था, जो जहां मिल जाए पटक के नाक में पाइप डाल देते थे। बोलो सही के गलत है? कई जगह तो इस नाक में भी पाइप घुसा है हजरत। आप लोग घुसा कि नहीं घुसा? तो कहा हजरत हम लोग रेलवे स्टेशन नहीं आएंगे, बस स्टैंड आएंगे। उस वक्त बहुत सारी ट्रेनें नहीं चलती थी, इक्का दुक्का ट्रेनें चल रही। रात के 3 बजे भोर उतरा हूं मालदा रेलवे स्टेशन, कोई सवारी नहीं। तकरीबन रेलवे स्टेशन से मालदा बस स्टैंड की दूरी 1.5 से 2 किलोमीटर।